तो यहां पे लिखेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। अगर इसकी यूनिट की बात किया जाए तो यूनिट ऑफ रो ओम मीटर, याद रखिएगा। और इसको बनाने का ढंग भी सीख लीजिएगा, ऐसे बना, ऐसे करके ऐसे कर देंगे, ठीक है। आर एच ओ रो, याद रखिएगा, इसकी यूनिट हो जाएगी ओम मीटर, याद रखिए। ओम्स लॉ आर इक्वल टू बी अपन आई। आर रेजिस्टेंस है और जिसकी यूनिट ओम होती है। अगर इसकी बात किया जाए तो ये लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर लेंथ ज्यादा है रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाएगा। इसलिए हमेशा वायर की लेंथ कम करनी चाहिए। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो होगी। इसलिए जो आपका यानी मोटा तार यूज करना चाहिए, सिंपल सी बात, और छोटा तार, मोटा और छोटा, ठीक है। क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड करता है, और जब लेंथ ज्यादा होगी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक करंट कम, ठीक है। तो छोटा और मोटा यूज किया जाता है, ऐसे याद भी रहेगा, छोटा और मोटा। और यहां से एक यूनिट आती है जिसको रो कहते हैं, एक क्वांटिटी है जिसको रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर बोल सकते हैं, और जिसकी यूनिट होगी ओम मीटर, ठीक है। तो इसमें मेन चीज देखना है कि यह फार्मूला क्या आया, और इस फार्मूला पर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, इस पर भी मिलेगा। तो इसको भी जितना जल्दी हो सके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और तार हमेशा छोटा और मोटा यूज करना चाहिए, ठीक है, इससे याद रहेगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो होता है इलेक्ट्रिक करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है। अब अगला देखेंगे हम लोग। अब फार्मूला ही देखना है आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में, रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट सेम होती है, ठीक है बच्चों, क्योंकि यही पास होता है। ये मान लीजिए R1 R2, ये आपका R3 है, इसको बना ही देते हैं सर्किट एक। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, याद हो जाना चाहिए, वोल्ट मीटर हमेशा रेजिस्टर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। वोल्ट मीटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और एमीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। एमीटर करंट को मापेगा, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करेगा, याद रहे। यहां से फॉर्मूला आएगा, आर इक्वलेंट निकालेंगे तो आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें मेन चीज याद करेंगे, इन दिस यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो, सेम करंट रहेगी इन ईच रजिस्टर, बट पोटेंशियल डिफरेंस वेरीज। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा लेकिन इलेक्ट्रिक करंट सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके लिए फार्मूला आपका आता है आर इक्वलेंट का 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर ज्यादा है तो उसमें ऐड कर लेंगे, ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। और इसको ऐसे बनाया जाता है।